नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में आज का वीडियो होगा वृद्धि संधि को लेकर। आज से पहले हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को पूरा पढ़ लिया था। हम वृद्धि संधि के नियम एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा रिवीजन दीर्घ संधि और गुण संधि का भी कर लेते हैं। देखिए वृद्धि संधि का जो नियम है, दो ही नियम है इसमें। अ या आ के साथ ए या ए, और इसके जवाब में ये ए आएगा जो बड़ी मात्रा है, इन दोनों में से जो बड़ा है। और उसके बाद अ या आ में से ओ या ओ, और जवाब में ये ओ आएगा। ये हो गए वृद्धि संधि के नियम। इनको आप अपने पेन पेपर पर लिख दें। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वैसे गर्मी बहुत पड़ रही है और खूब पानी पीना चाहिए इस समय, वरना डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए देखिए, हमने सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर एक ऐसे दी लिख देता हूँ। दीर्घ संधि में नियम थे अ आ प्लस अ आ बराबर आ। फिर नियम था ई प्लस ई बराबर, उत्तर में था ई। फिर उ प्लस उ और ऊ, और उत्तर में था ये ऊ। फिर री के साथ री, और जवाब में था ये दीर्घ री। यानी हमेशा जो बड़ी मात्रा होती है वो संधि के बाद आती है। ये दीर्घ के नियम हो गए। अब देखिए, दीर्घ में सभी समान आ गए। अ आ के साथ अ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, और री के साथ री। ये दीर्घ संधि की विशेषता है। इसको समान स्वर संधि भी कहते हैं ना, समान स्वर संधि। ये होगी दीर्घ संधि। अब जो नियम है गुण संधि का, अभी तक हमने दीर्घ में समान समान पढ़े। अब गुण संधि में इस तरफ वाले समान नहीं रहेंगे। हाँ, इस तरफ वाले भी नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरफ अ आ को रखेंगे, उस तरफ अलग अलग आते रहेंगे। देखिए कैसे। दीर्घ संधि में सभी हमने समान स्वर रख दिए दोनों तरफ। और गुण संधि में अब क्या हुआ कि हमने इस तरफ तो सिर्फ इस तरफ अ आ को रखा, अ या आ, वापस अ या आ, और वापस अ आ को आप बॉस मानिए। सारे के सारे जो स्वर हैं उनमें अ आ को एक बार बॉस मान लीजिए। दीर्घ में तो समान आते ही हैं, अ आ भी आएगा, ऊ भी आएगा, लेकिन गुण संधि वृद्धि संधि में अ आ पहले रहेंगे, इस तरफ रहेंगे। अब बाद में क्या है, अ आ के बाद पहला असमान कौन सा है? अ आ के बाद पहला असमान है ई और ई। दूसरा असमान है उ और ऊ। तीसरा असमान है री। तो अ आ और ई मिलकर बन जाएंगे ए। अ आ और ऊ मिलकर बन जाएंगे ओ। और अ आ के साथ री आएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो ये ई ऊ और री, इसके बाद क्या आता है? ए ऐ और ओ औ। तो हम जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो इनकी जगह, इनसे आगे वाले जो भी वर्ण आते हैं, जो भी स्वर आते हैं, उनको रखेंगे। तो हमने री तक लिख दिया। री के बाद देखिए ए और ए, ओ और औ। अब देखिए, जो अंग और अह लास्ट में बचते हैं, ये अंग, ये अह, इनका प्रयोग स्वर संधि में नहीं होता है। तो वृद्धि संधि में दो ही नियम हैं, अ आ के साथ ए ऐ और ओ औ। इसको हमने नाम दे दिया वृद्धि संधि। अब यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा कि मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि, अब इन दोनों में से मात्रा की वृद्धि किस में हुई है?
ए में और औ में। तो अ आ के साथ ए आएगा तो उत्तर में ए ही आएगा वापस, ये वाला। अ आ के साथ ओ औ आएगा तो वापस ओ ही आएगा। यानी हमेशा बड़ी मात्रा आती है। आप देखिए स्वर संधि में, जब ये दीर्घ स्वर संधि में जब हम उत्तर निकालते हैं, वर्णों को मिलाकर जो विकार उत्पन्न करते हैं, संधि करते हैं, तो भी बड़ी मात्रा आती है। आ, ई, ऊ और दीर्घ री। ठीक है। और जैसे वृद्धि संधि में भी देखिए बड़ी मात्रा ही आई है। गुण संधि में ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। तो ए, ओ और अर को गुण मात्राएं कहा जाता है। वृद्धि में मात्राओं की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये सब क्रम से चल रहा है। गुण संधि में अ आ के साथ ई ऊ और री आया था। अब री के बाद ए और ओ औ आ गया। अंग अह का प्रयोग ही नहीं होता। और ये अब यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि ओ औ के बाद तो कुछ है ही नहीं स्वर संधि में। तो आगे की जो हम संधि पढ़ेंगे, यण संधि, उसमें इन अ आ को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये बॉस जरूर है लेकिन इनको अब हटा दिया जाएगा। तो दीर्घ, गुण और वृद्धि, खासकर गुण और वृद्धि संधि में अ आ बॉस बनकर रहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इससे क्या याद रखने में आसानी हो जाती है। चलिए पहला नियम पढ़ते हैं और उसके उदाहरण देखते हैं। ये मिटाना नहीं था। अ या आ के साथ ए या ए बराबर ए। अब देखिए ये उदाहरण है एक के साथ एक। हमें यहाँ पर संधि करनी है क में और ए में। तो क में कौन सी मात्रा हुई? क में अ की मात्रा हुई और आगे रहा ए। अ और ए मिलकर क्या बनते हैं? ऊपर देखिए, ये अ और ए मिलकर बनते हैं ए। तो क के बाद में क्या बचा? ये ए बचा। जब आधा क है उसके बाद ए बचेगा तो क का क्या हो जाएगा? कै हो जाएगा। कैसे? ऐसे बन जाएगा कै। ये बड़ी मात्रा ऐसे ही लगती है। व्यंजन पर दो डंडियाँ लगती है, जबकि इस मात्रा को स्वतंत्र रूप से लिखने पर इसके ऊपर एक रेखा, एक डंडी, रेखा तो कह रही है, ये एक मात्रा लगती है। व्यंजन पर एक लगती है, सॉरी, स्वर पर एक मात्रा लगती है और व्यंजन पर दो मात्रा लगती है। ये एस। ठीक है। जब हमने इस क में से अ की मात्रा को निकाला और इस ए को मिलाया तो पीछे बचा ए, जिसको हमने क में जोड़ा तो बचा कै। अब उत्तर आएगा ए कै क। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए विश्व और ऐक्य। ऐक्य हमें यहाँ पर संधि करनी है व और ए की। तो व में अ की मात्रा के साथ ए। पता कैसे चलेगा व में अ की मात्रा है? क्योंकि वह पूरा है, पूरे में मात्रा होती ही होती है। किसी की मात्रा नहीं दिख रही तो अ की मात्रा है, बाकी वाह है तो आ की मात्रा, वी है तो ई की मात्रा। वैसे ही आगे चलते जाइए, मात्राएं देखते जाइए। अब यहाँ पर मूलतः संधि हो रही है अ और ए की, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वरों में ही संधि होती है। अ भी स्वर है, ए भी स्वर है, व का कोई रोल नहीं है। वह तो आधा हो गया, आधे के बाद जो स्वर बचेगा वो मात्रा हम व में लगा देंगे। तो हम एक बार की इस व को भी और इस ए को भी हटाते हैं और यहाँ से जो बचेगा इसको हम इसके बीच में लगा देंगे। तो व के बाद अ और ए बचा। अ और ए मिलकर बनते हैं, नियम के आधार पर बनता है ए। व के बाद ए बचा। फिर अब जब व के बाद ए बचा तो व का क्या हो गया? वह हो गया। और हमने ऊपर वाले इस व और ए को तो काटा ही था। वैसे व को नहीं काटा था, व में अ को काटा था, लेकिन व को हमने यहाँ पर नीचे ले लिया है तो ऊपर से हम हटा हुआ मान लेते हैं, कोई बात नहीं। वह बचा है तो वह को इसके बीच में लिख देते हैं, विश्वैक्य। ठीक है, मिलाकर लिख देना, इतना दूर मत लिखना, नज़दीक नज़दीक लिखना।
अब देखिए एक उदाहरण है धन प्लस एशी। तो न और ए को हम यहाँ पर ले लेते हैं। न में अ की मात्रा और आगे ए। जब अ और ए मिलते हैं तो न के बाद ए बचता है। न और ए मिलकर नए बन जाते हैं। यहाँ पर हमने न को हटाया था और यहाँ से ए हट गया था। ए यहाँ से हट गया था तो ध और शी के बीच में क्या बचा? नए। तो हम यहाँ पर नए को लिख देंगे। धनेशी। ठीक है, इसको मिला कर लिखते हैं थोड़ा नज़दीक नज़दीक। ये रहा धनेशी। ठीक है, अब आगे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, फिर संधि विच्छेद करके देख लेंगे। एक शब्द है तथा प्लस एव। तो था और ए। थ में देखिए आ की मात्रा और आ के बाद ए। आ और ए मिलकर हो जाते हैं ए। तो था के बाद क्या बचा? ये ए, सॉरी थ के बाद बचा ए। थ आधा है, आगे ए की मात्रा है तो थ पूरा हो जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी थे, बहुत ये थे हो जाएगा। हमने थ को पहले ले लिया था, इस ए को भी ले लिया था, तो हम बचा हमारे पास थे। अब बीच में यहाँ पर हम थे लिख देंगे, वापस लिख देते हैं तो थे व। अब जब आप दीर्घ गुण वृद्धि संधि ये तीनों पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये था ए का थे कैसे बना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसा नहीं है कि आप बस देखने के लिए देख लो या फिर ऐसे ही कि भाई हमारे सर पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं, कोई नहीं देखो सर पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसा है कि जब आप कक्षा में पढ़ सकते हो तो आप वीडियो में भी पढ़ लो। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से ढंग से पढ़ें, क्योंकि उनका फ़ायदा होगा। हो सकता है कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग लगे, मतलब टीचिंग अगर अच्छी लगे तो कम से कम उसको पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो चला लिया, कोई बात नहीं। जब आप पढ़ने बैठें तो प्रॉपर पेन बुक लेकर बैठें, नोट्स बनाएं उसके, तब आपको फ़ायदा होगा। चलो एक उदाहरण और लिखते हैं। गंगा प्लस ऐश्वर्य। तो गा और ए। ग में आ की मात्रा और ए। आ और ए मिलकर बन जाएंगे, वापस ए ही बनेंगे नियम अनुसार। तो आधा ग है और उसके बाद ये ए है तो हो जाएगा गे। और यहाँ से ये गंगा में से गा और ए हट जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा ए, गंगेश्वर्य। अब हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। संधि विच्छेद के लिए हम पहला शब्द लेंगे सदैव। अब संधि विच्छेद कैसे करना है कि मात्रा ढूंढनी है कि यहाँ पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा वृद्धि संधि में आती है। इसके लिए नियम याद रखना पड़ेगा। ए, ओ और अर ये ध्वनियाँ आती है गुण संधि में। बाकी दीर्घ मात्राएं आ, ई, ऊ और दीर्घ री आती है दीर्घ संधि में। वृद्धि संधि में ए और ओ की मात्राएं आती है। तो सदैव, अब इस दय को अलग करना है। द के बाद जो ए है उसको अलग करना है, सॉरी ये द के बाद जो ए है इसको अलग करना है। इसको अलग कैसे? ए की मात्रा को तोड़ेंगे तो अ या आ प्लस ए या ए ही होगा। ठीक है, तो हमें अ या आ में से एक मात्रा तो द में लगानी है आ, और आगे क्या होगा, एक मात्रा यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, यहाँ पर ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, क्योंकि ये नियम है, नियम यही कह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि संधि कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, ए ही लिखना है, जो बड़ी मात्रा ये वृद्धि वाली मात्रा यही लिखनी है। लेकिन जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तब हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, अ या आ में से क्या लिखें, ए या ए में से क्या लिखें।
तो वापस बार बार कह रहा हूँ, अपनी कॉमन सेंस काम आती है। सद प्लस एव नहीं होता, सदा प्लस एव होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सदा। ये देखिए द के बाद आ बचा है यहाँ पर, इसलिए मैंने दा लिखा है। अब ए देखिए, आ के बाद ये ए की मात्रा और उसके बाद ये व सदा प्लस एव बराबर सदैव। अब आगे एक और शब्द लिखते हैं, स्वैच्छिक। ये क्या लिख दिया मैंने, स्वैच्छिक ऐसे लिखा जाता है। ये मात्रा यहाँ पर संधि विच्छेद करने के लायक है। तो हम इस व की मात्रा को व के साथ ए करके लिख देंगे। इस ए की मात्रा को हमें अलग अलग करना है। इसको अलग अलग करेंगे तो अ या आ प्लस ए या ए यही आएगा। ठीक है, तो इस खुद को तो हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें इस शब्द के आधार पर अ या आ में से एक लिखना है और ए में से एक लिखना है। तो शब्द होता है स्व, ना कि स्वा। देखिए ऐसे, स्व, व में अ की मात्रा लगाएंगे तब हो जाएगा स्व। तो आ को हटा देंगे और आगे शब्द होता है ऐच्छिक, ना कि ऐच्छिक, ये बड़ी वाली मात्रा। तो बचेगा अ प्लस ए। अ प्लस ए को संधि विच्छेद करके कैसे लिखेंगे कि यहाँ देखिए व के बाद अ बचा तो अ की मात्रा व में लगा देंगे और वह पूरा हो जाएगी। ये रहा व। अब इस प्लस को थोड़ा इसके समीप ले आते हैं, ये रहा प्लस। और आगे हमारे बचा था, एक मिनट, हाँ, तो आगे बचा था ए। अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐच्छिक, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन कहाँ पर हुआ कि जो व के बाद जो मात्रा है ए की मात्रा, और हाँ ए की मात्रा में ही परिवर्तन हुआ है, ध्यान दें अगर आप। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक और उदाहरण है आपके हितैषी। हितैषी, यहाँ पर यह भी बड़ी मात्रा है, ये भी बड़ी मात्रा है। अब इसको भी तोड़ कर देखेंगे दीर्घ संधि के आधार पर, तो हितैष प्लस ई हो जाएगा। ये भी ठीक है, एक प्रत्यय है, लेकिन जब संधि विच्छेद करना है तो यहाँ से संधि विच्छेद करें, दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन गुण ये वृद्धि संधि भी हो रहा है, ये तो मात्र प्रत्यय लगा है और यहाँ पर दोनों तरफ सार्थक शब्द बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसे इस त की मात्रा को ही तोड़ कर देखते हैं। तो त के बाद ए, अब ए की मात्रा या तो अ आएगा या आ आएगा, तो यहाँ पर हम अ को ही रखते हैं। और अ के बाद में, क्योंकि अ आ प्लस ए ही होता है, ए और ए में से हम यहाँ पर रखेंगे ए को, क्योंकि ऐशी शब्द होता है और हित शब्द होता है। ये हित, बाकी वालों को हम ऐसे के ऐसे रख लेंगे। त में अ की मात्रा जुड़ जाएगी क्योंकि त आधा है। तो ये रहा हित प्लस ऐशी, ये सही होगा। एक उदाहरण है आपके प्रियशी। प्रियशी, अगर हम इस सारे को, चलिए ऐसे लिख देते हैं, प्री शब्द की कोई संधि नहीं होगी, वैसे य की भी कोई संधि नहीं होगी, य को हटा देते हैं। संधि हमेशा स्वर संधि में हमेशा मात्राओं की संधि होती है और मात्राओं का ये संधि विच्छेद होता है। तो य की भी कोई संधि नहीं होगी, संधि सिर्फ होगी इस ए की, संधि विच्छेद, माफ़ कीजिए। और जो पीछे शी लिखा है इसका भी कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो हमें सिर्फ ए को संधि विच्छेद करना है। इसको ऐसे ही कोष्टक में लिखा करें, और ए है तो या तो अ या आ, और इधर या तो ए या ए, ऐसे ही कोई आएगा।
अब जो य के आगे जो मात्रा सूटेबल लगती है, शी के आगे जो ए या ए में से जो भी सूटेबल है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रियसी में प्रिय जो है वो सही है, क्योंकि यही शब्द प्रियसी में प्रिय प्लस एसी ही होता है। तो यहाँ पर अ और यहाँ पर ए लिख देंगे। अ या आ में से अ लिखा, ए या ए में से ए लिखा, छोटी मात्रा वाला ए। ठीक है, तो य में हम अ को मिला देंगे, क्योंकि य को हमने आधा करके लिखा था। तो ये रहा प्रिय। आगे बचा एसी, बार बार एसी कूलर बच रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है। एसी, प्रिय प्लस एसी बराबर प्रियसी। ठीक है, अब देखते हैं इसी का अगला नियम। अ या आ के साथ ओ या ओ, उत्तर में आएगा ओ, हमेशा ओ ही आएगा। तो एक शब्द है जल प्लस ओक, इसका उत्तर हो जाएगा जलौक, क्योंकि ल में अ की मात्रा है, आगे ओ है, तो ये अ और ये ओ मिलकर ओ बन जाएगा। तो ल के आगे बचा ओ, तो हो गया जलौक। इसके बाद देखिए परम प्लस ओजस्वी। ओजस्वी, हमें संधि सिर्फ म और ओ की करनी है, म की भी नहीं, म में जो अ है उसकी संधि करनी है। अब देखिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम इस म को नीचे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ म में अ की मात्रा को और आगे जो ओ की मात्रा है उसको नीचे लिखेंगे। अब हमने अगर म में से अ की मात्रा निकाल दी तो म पड़ गया आधा, तो हमने म के नीचे हलंत लगा दिया। ये निशान हलंत का होता है। ये अगर टेढ़ा निशान हो, जैसे वो क्र में र लिखते हैं ना, उसका उल्टा, ये र तो ऐसे हो जाता है, लेकिन उल्टा कैसे होगा? उल्टा होगा ये ऐसे। अगर ऐसा निशान किसी भी व्यंजन के नीचे हो तो उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, स्वर नहीं है, वो आधा है। तो हमने परम में से म को आधा करके अ की मात्रा नीचे लिख दी, आगे ओ की मात्रा को नीचे लिख दी। तो ओ की मात्रा अगर हमने नीचे लिख दी तो ओ की मात्रा भी हटा देंगे। देखिए म में से अ भी हटाया है, ओ की मात्रा भी यहाँ से हटाई है हमने, तो ओ की मात्रा को यहाँ पर रफ कर दीजिए। तो यहाँ पर बचा परम और जस्वी। म का अ और आगे का ओ, ये दोनों संधि हो जाएंगे और अ और ओ मिलकर हमेशा ओ बनता है। तो इस म के बाद बचा ओ। जब आधा म है उसके बाद में ओ की मात्रा बची है, तो ये मात्रा म में ही लग जाएगी। परम ओजस्वी, इसको निकट निकट लिख देते, परम ओजस्वी। ये इसका संधि शब्द हो जाएगा। एक और शब्द है वनौषध। इसकी संधि करनी है, इसमें से भी जो ओ की मात्रा है उसकी संधि होगी। ये हमने ओ की मात्रा को यहाँ लिख दिया। अरे यार, ये मैंने डायरेक्ट संधि लिख दी। चलो इस शब्द को हटा देते हैं, कोई बात नहीं। महा प्लस ओज, ह में जो आ की मात्रा है और यहाँ पर जो ओ की मात्रा है उनकी संधि होगी, आ प्लस ओ, तो ह हो जाएगा आधा। आ की मात्रा को हटा देते हैं और इस ओ को भी हटा देते हैं, ह पड़ गया आधा बेचारा। आ और ओ मिलकर हमेशा बनते हैं ओ। तो ह के बाद क्या बचा? ओ। ह आधा है तो ह में ओ की मात्रा लग जाएगी। ये म के बाद ह में ओ की मात्रा लग गई, बाद में बचा ज, तो इसको पास में लिखकर महोज ऐसे लिख देंगे। जब हम एक नियम पढ़ लेते हैं तो बाकी वाले नियम भी आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर एक भी नियम नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी गड़बड़ होगी। एक शब्द है मंत्र प्लस औषधि। हमें संधि करनी है त्र में से अ की मात्रा को निकाल कर, और उसके बाद जो औ की मात्रा है उनमें संधि करनी है। तो त्र को हमने आधा कर दिया, अ और औ मिलाकर बन गए वापस ओ ही बनेंगे।
तो त्र के बाद बचा ओ, ये ओ हटा देंगे क्योंकि ये संधि में काम आ गया था, पीछे नया ओ बचा था। तो त्र के बाद क्या बचा ओ, अगर त्र आधा है उसके बाद ओ है तो त्र में ही मात्रा लग जाएगी, मंत्रौषधि ऐसे हो जाएगा। मंत्रौषधि। अब हम एक दो संधि विच्छेद कर लेते हैं, फिर वृद्धि संधि को समाप्त करते हैं। एक शब्द है परम औदार्य, परम औदार्य। ये भी संधि विच्छेद करने के लायक है दा, और ये भी संधि विच्छेद करने के लायक है। अगर इसको मऊ को संधि विच्छेद करेंगे फिर दो शब्द बनेंगे इधर और उधर। दा को संधि विच्छेद करेंगे तो भी इधर उधर दो शब्द बचेंगे। जैसे मान लो दा का संधि विच्छेद किया हमने दीर्घ संधि के आधार पर, क्योंकि आ की मात्रा है, द में आ की मात्रा है, आ की मात्रा को तोड़ेंगे तो दीर्घ संधि का ही संधि विच्छेद होगा। परम औदार्य, तो परमौद प्लस आर्य, ये एक असंगत है, ये कोई सही नहीं है। लेकिन जब हम इस म की मात्रा में से औ को संधि विच्छेद करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसमें से औ की मात्रा को निकाल दिया तो म आधा रह जाएगा, ठीक है। इस म को हम ब्रैकेट में रखते हैं और औ की मात्रा को हमने निकाल दिया था। अब औ की मात्रा का क्या होता है, या तो आ के साथ ओ या ओ, यही आएगा। अब अ या आ में से और ओ या औ में से, ओ या औ में से क्या लिखना है वो हमारी कॉमन सेंस है। तो प और र एज इट इज आ जाएंगे। म में कौन सी मात्रा लगानी है, या तो अ की लगेगी या आ की लगेगी। तो यहाँ पर अ की लगेगी क्योंकि परमा शब्द नहीं होता, परम होता है। और आगे ओ या औ में से औ बचेगा क्योंकि औदार्य होता है, औदार्य, औदार्य नहीं होता। तो परमौदार्य का परम प्लस औदार्य हो गया। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। यहाँ पर ये मात्रा वृद्धि संधि के लायक है, तो प्र को अलग अलग कर देते हैं। चलो, प्र में से प्र के बाद प्र आधा, क्योंकि प भी आधा है, र भी आधा है। प्र में प भी आधा, र भी आधा, और औ की मात्रा, प्र के बाद औ की मात्रा है। चलो इसको एक बार वापस अच्छे से, प्र को तो बाहर ही रख दिया क्योंकि प्र आधा है, और औ की मात्रा इसको हम अलग अलग करेंगे। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो अ या आ प्लस ओ या औ बचेगा। तो यहाँ पर जो इसके लिए सही होगा वो अ प्लस औ, क्योंकि प्र एक उपसर्ग है, उपसर्ग में अ की मात्रा लगी थी। प्र उपसर्ग में अ की मात्रा होती है, प्रा उपसर्ग नहीं होता, प्र उपसर्ग होता है। तो हम यहाँ पर प्र में अ की मात्रा लगाकर प्र पूरा करके प्लस लगा देंगे। आगे बचा औ, तो शब्द औद्योगिकी होता है। औ, ये द्यो, ये गी, ये की। यहाँ औद्योगिकी में ये द आधा है। खैर इसका संधि से कोई मतलब नहीं है, संधि तो सिर्फ प्र में औ की मात्रा की करनी थी। तो हमने उस औ की मात्रा को तोड़कर अ प्लस ओ कर दिया, क्योंकि अ प्लस ओ भी ओ बनता है। जलौक शब्द की संधि विच्छेद करते हैं। ये हमने जल लिखा, ल को आधा लिखा, क्योंकि ल के आगे जो औ की मात्रा है हमें इसका संधि विच्छेद करना है, और बाद में हमने क लिख दिया। देखिए इस जल और इस क, इसको हमें परिवर्तित नहीं करना है। जब हमने औ की मात्रा को लिखा तो औ की मात्रा या तो अ या आ के साथ ओ या औ मिलके ही बनती है। कैसे बनेगी? अब अ या आ में से जल के साथ कौन सा आएगा, तो अ ही आएगा, क्योंकि जला तो होता नहीं, जल होता है। और ओ या औ में से ओक में क्या आता है, ओ आता है। ओक शब्द सही है। ओक यानी अंजलि, अंजलि क्या कहते हैं, अपने तर्पण वगैरह करते हैं ना
हाथों में जो जल भरते हैं उसको अंजुलि बोलते हैं, उसको ओक कहते हैं। तो ये ब्रैकेट हटाने पर ल में अ की मात्रा लग जाएगी और ये ल पूरा हो जाएगा। जल प्लस ओक, जलौक का संधि विच्छेद जल प्लस ओक। औ को तोड़ने पर अ प्लस ओ बनता है, इसलिए जलौक को तोड़ने पर जल प्लस ओक बनता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए, जब आप में से कोई वीडियो देखे तो कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, वापस समझ लेंगे। अगले वीडियो में हम यण संधि शुरू करेंगे। अब इतनी देर तक जो अ आ बॉस बने हुए थे, प्लस के इस तरफ आए हुए थे, अब उनको यहाँ से हटा देंगे और जो प्लस के इस तरफ बेचारे ई उ री आ रहे थे, उनको यहाँ लाएंगे। ठीक है, ये हम सब अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करें। धन्यवाद।